वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने इसको इंटीग्रेट करना है। प्रॉब्लम नंबर 75 है। 100 इंटीग्रल्स को हम लोग चैलेंज को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग 100 इंटीग्रल्स को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब 100 इंटीग्रल्स के अंदर ये प्रॉब्लम नंबर 75 का ये इंटीग्रेशन करना है। इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी? 5x² प्लस 9x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x² माइनस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 1। हम पार्शियल फ्रैक्शन का सहारा लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के सहारे से पहले मैं आपको बता दूं कि x² माइनस 1 जो है ना, इसको हम लोग फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। मतलब x² माइनस 1 तो x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक हो गया। मतलब ये हमारे पास वो फॉर्मूला है कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। ठीक हो गया। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर जी यहाँ पे तो स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक हो गया। तो ये चीज आप लोगों ने याद रख लेनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहली चीज के 5x² प्लस 9x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x माइनस 1, ठीक है, और 2x प्लस 3, ये चीज आ गई। और इज इक्वल्स टू, अब हम इसे वो कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। a एक वेरिएबल है, ये क्या चीज है? वेरिएबल है। ठीक हो गया। a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस c डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। अच्छा, एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि सर जी हम यहाँ पे प्लस ही क्यों लगाते हैं? देखें, जब हम लोग इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं ना, तो ज्यादातर कोशिश करनी होती है कि इक्वेशन पॉजिटिव रहे। ये वजह नहीं है। वजह ये मैं एक और बताता हूँ कि जब a और b का आंसर और c का आंसर निकलेगा, जैसे मेरे पास यहाँ पे b का आंसर -1 निकल रहा है, माइनस r, तो ये प्लस खुद ब खुद को माइनस कर देगा। अगर हमें इसमें मतलब प्लस या माइनस की जरूरत होगी, वो इक्वेशन खुद को ही माइनस कर लेगी या खुद को ही प्लस कर लेगी। ठीक है। मतलब ये बेसिकली ये इनके पुर्जे हैं। मतलब अगर इनको हम जोड़ें, a b c की वैल्यू निकालने के बाद वापस जोड़ो तो यही चीज बनेगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है x माइनस 1 x प्लस या x प्लस 1 x माइनस 1 2x प्लस 3। इसको मल्टीप्लाई करो आप लोग इक्वेशन नंबर 1 के साथ। ठीक हो गया। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक हो गया। ये सारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से जो डिनोमिनेटर है वो तो हो जाएगा कट, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर पहले से कट हो गया। a के साथ मल्टीप्लाई होने से x प्लस 1 कट जाएगा, x माइनस 1 बच जाएगा और 2x प्लस 3 बच जाएगा, प्लस b के साथ मल्टीप्लाई होने से x माइनस 1 कट हो जाएगा और x प्लस 1 और 2x प्लस 3 बच जाएगा। ठीक है। और प्लस c के साथ मल्टीप्लाई होने से हमारे पास 2x प्लस 3 कट हो जाएगा और x प्लस 1 और x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है। माइक ना बंद हो जाए। अभी पिछली वीडियो में माइक बंद हो गया था, फिर दोबारा दूसरी वीडियो बनानी पड़ रही थी। ठीक है। अब हमारे पास ये जो तीनों लीनियर फैक्टर्स है ना, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 पहला। ठीक है। ये वाला मार्कर ही खराब है। दूसरा हमारे पास ये होगा कि हमने x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल रखना है, इज इक्वल टू 0, तो x का आंसर 1 आ जाएगा। और तीसरा हम लोगों ने यहाँ पे 2x प्लस 3 को भी रखना है 0 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू -3/2। ठीक हो गया। ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ठीक है। मच्छर ने सही काटा। इसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन ये है कि x इज इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन 2। हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देना है। ठीक है। यहां पे हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू a माइनस 1 ठीक हो गया। -1 और 2 -1 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। b भी 0 हो जाएगा। b में क्यों आ जाएगा? -1 प्लस 1, तो b क्या हो गया? 0। इस दूसरे में भी पुट कर लेना है, तो 2 -1 प्लस 3 पुट करें या ना करें, ये तो 0 हो गया। प्लस c भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। -1 प्लस 1 की वजह से c भी क्या हो जाएगा? तो -1 प्लस -1 और -1 बेशक आए, तो ये भी 0। मतलब a और b 0 हो गया। यहां से निकल आएगा जी हमारे पास 5 प्लस -9 प्लस 6 इज इक्वल टू a -2 और -1। ठीक हो गया। तो यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो इसे आ जाएगा जी 5 माइनस 9 4, तो 2 इज इक्वल टू a -2। तो a का जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय -2, कट होने से a का आंसर हमारे पास -1 आ जाएगा। अब देखें ना, यहाँ इसने इस टर्म को माइनस कर दिया। इसने क्या कर दिया? इसने इस टर्म को माइनस कर दिया। मैं देखूं आप लोग को नजर आ रहा है? ठीक हो गया। इसने क्या कर दिया? इस -1 को 0 कर दिया। यहां तक समझ आ गया? ठीक है। अब अगले स्टेप की तरफ आते हैं। अगला स्टेप ये होगा कि अब हमने ये जो लीनियर फैक्टर, ये वाला x का आंसर इस इक्वेशन में फिर पुट कर देना, इस इक्वेशन में।
ठीक हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब हमारे पास पॉजिटिव 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 9 प्लस 6 इज इक्वल्स टू, ए की जगह तो ए तो 0 हो जाएगा, -1 प्लस 1, ए 0, 2 1 प्लस 3, 1 पुट करता जब बी नहीं 0 होगा, बी निकल आएगा 1 प्लस 1 और 2 1 प्लस 3 प्लस सी फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 प्लस 1 तो 2 हो रहा है, लेकिन 1 माइनस 1, सी क्या हो रहा है 0, ए क्या हो रहा है 0। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 5 प्लस 9 प्लस 6 इज इक्वल्स टू बी 2 प्लस 5। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 9 14 प्लस 6 20 इज इक्वल्स टू ए बी 10। तो बी का आंसर हमारे पास आ जाएगा बी इज इक्वल्स टू 20/10, तो बी इज इक्वल्स टू 2। बी का आंसर क्या आ गया 2, बी आंसर इज 2। अब हमने ये जो x इज इक्वल्स टू -3/2 है, x इज इक्वल्स टू -3/2, इसको हम लोगों ने पुट करना है इक्वेशन के अंदर। ठीक हो गया, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसको पुट करते हैं तो यहां पे आ जाएगा 5 -3/2, ठीक है, प्लस 9 -3/2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू, ए की जगह भी यही आ जाएगा 5 -3/2 -1, और यहां से आ जाएगा 2 -3/2 प्लस 3। तो ए तो इसकी वजह से 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, बी भी 0 हो जाएगा, बी भी क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो -3/2 प्लस 1 और 2 -3/2 प्लस 3, तो ये 2 2 कट के 3 -3 0। और हाँ, सी यहां से आप निकालेंगे, प्लस सी यहां से निकल आएगा, सी निकल आएगा जी -2/3, नहीं कहाँ गया सी, हाँ -2/3 प्लस 1 और -2/3 -1, ये सी निकल आएगा। लेकिन ये सारी सिंप्लीफिकेशन आप लोग खुद करें, तो जो सी का आंसर आ रहा है वो 3 आ रहा है। देखिए जस्ट इसने क्या करना है, यहां से इसने इस मतलब ये जो पूरी इक्वेशन है ना, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, यहां से देखिए क्या आ रहा है, -15/2 -27/2 प्लस 6 इज इक्वल टू सी, और यहां से हमारे पास आ जाएगा 3 एलसीएम, -2 प्लस 3 और 3 एलसीएम -2 -3। तो ये जो सारी सिंप्लीफिकेशन आप लोगों ने करनी है ना, तो यहां से आपके पास सी का जो आंसर आ जाएगा ना, सी विल बिकम इज 3। ये सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। सी का आंसर क्या आ गया जी 3, मैंने सॉल्व किया अपने रजिस्टर पे। ठीक हो गया, ये देखो, ठीक है, तो सी का आंसर आ गया 3। अब हमने क्या करना है, जो ए बी सी आया ना, पुट ए इज इक्वल्स टू -1, b is equals to 2, c is equals to 3 in equation 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसको पुट कर देंगे, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा जी इक्वेशन 5x² प्लस 9x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 1 एंड 2x प्लस 3 dx। ठीक है, सॉरी इक्वेशन 1 के, हाँ बस ठीक है, मतलब हम लोगों ने क्या करना है, या यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पहले पुट कर रहा हूँ, ठीक है, dx को डालो, पहले इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, ठीक है, और a की जगह -1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x माइनस 1 प्लस c डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि भाईजान ये इसके इक्वल आ गए, ये इसके इक्वल आ गए। अब जब ये इसके इक्वल आया तो हम इस टर्म को वापस अपने सवाल के इक्वल रख सकते हैं, ठीक है, और इस टर्म को इसके इक्वल रख सकते हैं, मतलब टर्म टू टर्म सॉल्व हो रहा है। तो इसको मैं लिखूंगा, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन सवाल का चाहिए, 5x² प्लस 9x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x² माइनस 1 और 2x प्लस 3 dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ओवरऑल, तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये c का आंसर 3 आया, ठीक है, या इन सम टर्म में अलग अलग इंटीग्रेशन ले लें, -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 dx प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है,
ये एज इट इज आएगा क्योंकि 5x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1 2x प्लस 3 ऑफ dx। इसकी इंटीग्रेशन माइनस नेचुरल लॉग x प्लस 1, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक रूल पढ़ा था, नीचे फंक्शन हो ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो हम लिखेंगे नेचुरल लॉग फंक्शन प्लस सी, नेचुरल लॉग फंक्शन प्लस सी प्लस 2 बाहर आ जाएगा तो ये भी हमारे पास 2 अगर बाहर आ रहा है मतलब 1 डिवाइडेड बाय इस 2 को बाहर लिख लो तो 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 तो नेचुरल लॉग x माइनस 1। यहाँ पे थोड़ी सी गेम करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव नहीं है, तो नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए। तो 2x प्लस 3 का जो डेरिवेटिव होता है वो 2 होता है, चूंकि अब 2 ऊपर मौजूद नहीं है तो मैं 2 यहाँ पे डिवाइड भी करवा लूंगा और ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा लूंगा, ठीक है। और सारी चीजें इसी तरह आ जाएंगी, तो 5x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1 2x प्लस ये एज इट इज, ये भी एज इट इज माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस 3 बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 प्लस ये इसका सोल्यूशन हो गया, ये क्या आ गया इसका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो हम इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम नंबर 75 की इजीली समझ आ चुकी होगी। ये प्रॉब्लम नंबर 75 था जिसको हम लोगों ने जस्ट क्या करना था, इंटीग्रेट करना था, ठीक है। अभी इसकी इंटीग्रेशन निकल आई और ये इसका सोल्यूशन निकल आया। हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन सीख रहे हैं तो आई होप पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों को इजी समझ आ जाए। अब प्रॉब्लम नंबर 76 की तरफ आते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें केस 2 लगेगा, तो केस 2 को भी सीख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।